इंजीनियर अली मिर्ज़ा है, उसको मैं सुनता था, मतलब वो तौहीद से रिलेटेड जो था। पर धीरे-धीरे मुझे पता चला उसकी रियलिटी क्या है, तो अभी मैं छोड़ दिया हूँ अभी सब कुछ। तो अभी ये जो है ना, ये जो करबला से रिलेटेड जो पूरा इंसिडेंट है, वो अभी हम मतलब दीन की नॉलेज है मुझे, पर उतनी नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब पता है। तो जो शख्स अब जिसको ये सब डिटेल में पता नहीं है, तो उसका क्या होगा? मतलब जो इंसिडेंट है, और पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और सब हदीसें पढ़नी पड़ेगी। और जो ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है, इसका मुझे पता नहीं है, नाज़िबी वगैरह सब बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। तो इसका पता नहीं है, तो इसका जब अब मेरा अकीदा यही है कि जो आपका अकीदा है, जो सहाबा के बारे में जो हदीसें आई हैं, वो हमको नहीं बोलना है, अल्लाह उनसे राज़ी। और तो वो जो है वो मैं मानता हूँ बस। तो बेसिक चीज़ें मैं ये मानता हूँ, तो इसमें हमारा क्या होगा? मतलब अगर अगर हम ऐसे ही मर जाएँगे भाई और देखिए, सहाबा के बारे में पहली बात ये बात समझ लें कि सहाबा के बारे में राय नहीं ईमान। हमको सहाबा के बारे में इस बात का पाबंद नहीं बनाया गया है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हुए, जो मुशाजरात हुए, उनको पढ़ें, उनके बारे में तफ़सील मालूम करें और सारी तफ़सीलात मालूम करने के बाद कोई राय कायम करें। इसका पाबंद अल्लाह ताला ने हमको नहीं बनाया है। सहाबा के बारे में हमको क्या अकीदा रखना है, क्या ईमान रखना है, इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कर दिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमा दिया फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ, अगर तुम वैसा ईमान लाओगे जैसा ये सहाबा ईमान लाए तो तुम हिदायत पर हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साबिक़ून अल अव्वलून का मर्तबा भी बयान कर दिया और उनसे पीछे जो उनके इत्तिबा में ईमान लेकर के आए उनका मकाम व मर्तबा भी बयान कर दिया कि वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में उनका मर्तबा वाज़े कर दिया कि मेरे सहाबा हैं, उनको बुरा भला मत कहो। सहाबा कराम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम व मर्तबा बयान कर दिया उनका कि उम्मत जब इख्तिलाफ पे होगी तो जो जमात हक पर होगी वो कौन होगी? जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। सहाबा के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जब इख्तिलाफ हो जाए अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तो तुम मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ लेना, मेरे खुलफा की, मेरे सहाबा की सुन्नत को लाज़िम पकड़ लेना। तो सहाबा के बारे में कुरान और सुन्नत ने काफ़ी शाफ़ी बयान कर दिया है। उनकी जी। अदालत पर, उनकी अमानत पर, उनकी सदाकत पर जब कुरान और सुन्नत ने मोहर लगा दी है, तो अब हमारे लिए ये जायज़ ही नहीं है कि हम ठीक है कुरान और सुन्नत का की सनद मिल जाने के बाद भी अभी हम तहकीक करेंगे सहाबा के बारे में। और कैसे तहकीक करेंगे कि हम जाकर के तारीख पढ़ेंगे, हम इब्न कसीर और तबरी और सारे रिवायात को खंगालेंगे और खंगालने के बाद तज्जिया करेंगे, एनालाइज करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। नहीं भाई, सहाबा के बारे में एक हकीकत याद रखें, सहाबा तारीखी शख्सियतें नहीं हैं, ये कुरानी शख्सियतें हैं, ये दीनी शख्सियतें हैं। तो जब कुरान और सुन्नत ने उनका मकाम बुलंद कर दिया तो तारीख उनका मकाम गिरा नहीं सकती। जब कुरान और सुन्नत ने उनकी सदाकत पर, उनकी अमानत पर, उनकी सच्चाई पर मोहर लगा दी तो अब तारीख उस मोहर को मिटा नहीं सकती है। आम मुसलमान को अपने दीन से मतलब रखना चाहिए। जो मुशाजरात वाला बाब है वो बहुत गुंजलक है, वो बहुत उसके अंदर तोड़ मरोड़ है, बहुत वो जो खाई है ना वो बहुत गहरी है और बहुत उल्टी सीधी है। तारीख एक बहुत पेचीदा मौजू है। यानी तारीख कोई ऐसी किताब नहीं कि एक उर्दू में किताब तारीख की लिखी हुई है, उठाएं और पढ़ें और आप समझ जाएं कि तारीख में ये हुआ था। ऐसी ऐसी ये तारीख ऐसी नहीं है। तारीख ऐसी है कि जैसे हदीसों की सनदें होती हैं वैसे तारीखी रिवायात की सनदें होती हैं। बल्कि हदीस की सनदों में तो बहुत कुछ एहतमाम किया गया है कि झूठे और कज़्ज़ाब रावियों से रिवायत ना ली जाए। तारीख में ये मामला नहीं है। तारीख में सनद के साथ जो बातें मिली मौरख़ीन ने वो बातें नकल कर दी हैं। अब एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, कुरान और सुन्नत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है, तारीख की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं ली है। तो कोई आम आदमी के लिए तारीखी किताबें जो असल मराजे हैं उसको उठा करके पढ़ना, फिर उसको पढ़ करके किसी नतीजे पर पहुंच जाना वैसे बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पे आम आदमी के लिए। तो आम आदमी के लिए तो वही होना चाहिए ना जो अहले सुन्नतुल किताब, अहले सुन्नत जमात की किताबों में जिक्र है कि भाई हम सारे सहाबा को खैर से भलाई से याद करते हैं। हम सहाबा को मासूम नहीं समझते कि वो उनसे कोई गुनाह ही सरजद नहीं हो सकता था। वो बाद सहाबा से गुनाह सरजद हुए, खुद अल्लाह के नबी की जिंदगी में सरजद हुए, तो अल्लाह के नबी की वफात के बाद भी बाद सहाबा से गुनाह भी सरजद हुए होंगे, उनसे कुछ इज्तिहादी खताएं भी हुई होंगी।
تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرا کام ان کی غلطیوں کو نکال کر کے بیان کرنا نہیں ہے. ایک مسلمان سے اگر عام مسلمان سے بھی غلطی ہوتی تو میرا کام اس کو بیان کرنا نہیں ہے. صحابہ کی شخصیتیں تو بہت عظیم ہیں. میں اگر خاموش رہوں گا ان مسائل میں, اللہ تعالیٰ مجھ سے میری خاموشی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں کون برحق تھا, جمل میں کون برحق تھا, صفین میں کون برحق تھا, کربلا میں کیا ہوا. اس کو جاننا معلوم کرنا اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے نہیں کیا ہے. تو میں اگر خاموش رہوں گا, میں اگر اپنی لا علمی کا اظہار کر دوں گا, میں سارے صحابہ کی عظمت اور ان کے لیے خیر کی باتیں کہوں اور ان معاملات پہ اپنی لا علمی کا اظہار کر دوں, اللہ کے میری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر میں کوئی موقف رکھتا ہوں, بیان کرتا ہوں, فیصلہ کرتا ہوں, ججمنٹ پاس کرتا ہوں صحابہ پر, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا. اس لیے عام آدمی کے لیے اسلم سلامتی والا موقف کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا کہ ہمارے تلوار ہمارے ہاتھ ان کے خون سے آلودہ ہوں. اب ہم کو بس اتنا کرنا ہے کہ اپنی زبانوں کو ان کے ذکر شر سے محفوظ رکھنا ہے, سب کے بارے میں اچھی بات کرنی ہے. اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی ہے تو اللہ نے ہم سے کہا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ جو لوگ ان کے بعد آئے صحابہ کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے, واخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور جو ہمارے بھائی ایمان پر ہم سے سبقت لے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے. بس آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم جا کر کے تاریخ کی گلیوں میں گھومیں اور اپنے فائدے اور نقصانوں کے حساب سے چیزیں جو ہے نا وہ اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. تاریخ ایک دسترخوان کی طرح ہوتا ہے, ہر اس دسترخوان سے ہر آدمی اپنی پسند کی چیز اٹھاتا ہے اور اپنا جو موقف ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ایک چیز کا ایک ہمیشہ ایک زاویہ دکھاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. عمومی بات جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.